मुझे दिल ये कहे, चाहे ये सांस रहे न रहे, तुम भी यही एक बार कहो। मैंने सोचा न हो इतना प्यार करो। अरे तुम आ गए, आज बड़ी देर कर दिए घर आने में। ऑफिस से करीब 7 बजे तक घर आने वाला सोजिन आज रात के 9 बजे घर आया। वायन, सोजिन की वाइफ, दरवाज़ा खोलती है एक प्यारी सी हंसी के साथ और सोजिन के हाथ से उसका ऑफिस का बैग लेकर पूछती है, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान से हो, सब ठीक तो है ना? सोजिन कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है। सोजिन और वायन हस्बैंड वाइफ थे। उनकी शादी को करीब 2 साल हो चुके थे। उनका कोई बच्चा नहीं था क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि एक बच्चा प्लान कर सके। सोजिन अपने घर में अकेला ही कमाने वाला। उसके छोटे से घर में माँ पापा और एक छोटा भाई सूहो और एक छोटी बहन लूमी, जो कि दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट थे। सोजिन अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। सभी बैठे टीवी देख रहे थे। सोजिन को ऐसे उदास देख उसकी माँ पूछती है, जीनू बेटा क्या हुआ, मुंह लटका हुआ है तुम्हारा, क्या बात है? अरे पूछ क्या रही हो, देखो तुम्हारा बेटा दारू वारू थोड़ी पी के आया है। पापा वो शराब वगैरह कभी नहीं पीते। ये देखो बहू, अपना मुंह बात बात पे मत खोला करो। अपने ससुर को ऐसे फट्टम फट्टा जवाब देते तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ की ऐसी बात सुन वायन शांत हो जाती है और नजरें नीचे कर लेती है। अरे बेटा बोलोगे तो सही, तुझे भी तो हल्का लगेगा ना, बोलेगा तो सही क्या हुआ? माँ लगता है भैया को सांप सूंघ गया। ए चुप कर, कुछ भी कहती है। वो भैया मुझे ना 2000 रुपए की ज़रूरत थी, कल दे दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। भैया को देखा नहीं कि भीख मांगना चालू हो जाता है इसका, भिखारी कहीं का। तू चुप कर लूमी, मैं अपने भाई से मांग रहा हूँ, तेरे को क्या जा रहा है, तू दे रही है क्या मेरे को? सूहो पैसे, वो पैसे थोड़े संभाल के इस्तेमाल करना। इतना बोलते हुए ही सोजिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे देख वायन की भी आंखें भर आती है। बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो मेरे बच्चे? भैया माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो। वायन सोजिन के पैरों के पास बैठ उसके सर को सहलाने लगती। उतने में सोजिन कह पड़ता है, माँ पापा मेरी मेरी नौकरी छूट गई। क्या? क्या? लो भैया बेरोजगार हो गए। अब मेरे पैसे? सुहो, लुमी, बस करो। देख नहीं रहे तुम्हारे भैया कितने टेंशन में हैं। बाद में भी तो ये सारी बातें हो सकती है ना। इनडायरेक्टली ताने मत मारो अपने भैया को, समझे? यहाँ सोजिन की माँ पूछती है, अरे जीनू, तुम्हें नौकरी से क्यों निकाल दिया उन्होंने, हाँ? ये सुन वायन अपने मन में सोचती है, वाह माँ बेटे से सीधा जीनू बोलने में उतर गई, मतलब ही कहीं की। सोजिन के पापा ताने भरे शब्दों से कहते हैं, निकाल दिया होगा आलसी राम को, सुबह कितना आलस दिखाता है उठने में, कोई लक्षण नहीं है मेहनती इंसान के इसमें। अरे इससे अच्छा तो मेरे छोटे भाई का लड़का है, वो इसके चाचा का लड़का। कितनी मेहनत किया बेचारा और आज इंजीनियर बन बैठा है, 1 लाख महीना कमाता है। और ये साहबजादे 20,000 कमाता था, वो भी खो बैठा। अब न जाने क्या होगा इस घर का, भगवान ही जाने। सभी की इतनी अजीब अजीब सी बातें सुन सोजिन अंदर से बहुत दर्द में था, पर बाहर अपने दुख को बयां नहीं करता
क्योंकि वो जानता था कि उसे ही सब संभालना है। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्योजिन की बहन लूमी भी चालू हो गई। पापा, भैया को क्यों दोष देना? पहले पूछो तो सही, ये प्रैंक वैंक थोड़ी चल रहा है। मैंने बहुत देखा है, आजकल प्रैंक बहुत करते हैं लोग। लूमी, तुम्हारा दिमाग खराब है? प्रैंक लग रहा है ये सब। तुम्हारे भैया रो रहे हैं, पूरा घर उन्हीं के कंधों पर है, अंदर से टूट चुके हैं। माँ पापा भिताने कसे जा रहे हैं उन पर, बजाय इसके कि पूछे कि वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ। वायन, बस करो, कुछ मत कहो। सही ही कह रहे हैं, नालायक तो हूँ मैं। ऐसा मत कहो, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना, मैं जानती हूँ। लेकिन आखिर हुआ क्या? आराम से बताओ। वायन, ऑफिस में मैं अपना काम ही कर रहा था, पर अचानक बॉस आए और मुझे कहने लगी कि एक गुस्सैल क्लाइंट से मैं डील करूं। मैं जानता था कि उस क्लाइंट से मैं बात तक नहीं कर पाऊंगा। मैंने बॉस को बस इतना कहा था कि बॉस, मैं उन्हें हैंडल नहीं कर पाऊंगा। उतने में बॉस ने मुझे बहुत बेइज्जत किया। मैंने कुछ नहीं कहा, पर फिर उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। ऐसी तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई थी। काफी दिनों से वो मेरे साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे थे। मैं सहता गया, पर इस बार जानबूझकर उन्होंने वजह बनाई और मुझे निकाल दिया। वो सब तो ठीक है जीनू, हुआ सो हुआ। अब क्या होगा? महीने के चिल्लर भर पैसे तो कमाता था तू, रोजी रोटी चल रही थी अपनी। अरे अपने बॉस से गुजारिश तो करता। माँ, सही किया इन्होंने। मैं तो कहती हूँ 2-4 बातें सुनाकर आनी चाहिए थी इन्हें। सुनिए, अब ये सब छोड़िए, और जो भी हुआ उन सब का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। हाँ, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। और आइए, खाना खा लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। आटा 100 रुपए किलो हो गया है और चावल 50 रुपए किलो। खाना खा लीजिए। नजरें नीचे किया हुआ सोजिन अपने आंसू थामे जा रहा था। एक लड़की के सेक्रीफाइसेस पे हम 1000 बातें करते हैं, पर एक लड़की के बारे में मुश्किल से चंद बातें। जब इतना सब सहकर आदमी पैसे कमा कर लाता है ताकि उसका परिवार भूखा ना रहे, क्या कोई ये जानता है कि उन सब का पेट भरने के लिए वो आदमी भी कभी भूखा रह जाता है। पापा के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद मानो वायन का दिल भी छल्ली छल्ली हो गया कि काम छूटे एक दिन भी नहीं हुआ और सब स्योजिन को 36 तरह के ताने मारे जा रहे थे। पापा, इधर देखकर बोलिए, क्या कहा आपने? राशन के रुपए गिनवा रहे हैं? आपका बेटा है, मेहनत करता है आप सबका पेट भरने के लिए, और आप है कि? वायन, रहने दो, ऐसे बात मत करो माँ पापा से। आप चुप रहिए। आज की दुनिया में इतनी सादगी काम नहीं आती, चाहे जितना कर लो कम ही लगता है सबको। आप बताइए, क्या आपको दर्द नहीं हो रहा ये सब सुनकर? मैं जानती हूँ किस तरह सीधा खड़े हो पा रहे हो आप। एक पल को इन सब की नजरों से दूर ले जाओ ना, सीधा खड़े भी नहीं हो पाओगे। इतना दर्द लिए खड़े हो, पर दिखाना नहीं चाहते। क्यों? इन सब के लिए, ताकि इन सबको ये ना लगे कि आप कमजोर हो। बहू, इतना कैसे मुंह खुल पा रहा है तेरा? बहू हो, बहू की तरह रहो, ज्यादा दादी अम्मा मत बनो, समझी? हाँ माँ, सही कह रही हैं आप। अब मेरी कॉलेज की फीस का क्या होगा? लूमी, रील में ठुमके लगाती हो ना तुम, उसी से भर देना फीस। दिन भर तो रील बनानी है, कॉलेज का अता पता नहीं आया तब चली हो बात करने, फीस चाहिए। अरे सुहो, तुम कॉलेज के नाम पर झक मारते रहते हो घर में, महीने में 2 बार कॉलेज जाते हो तुम, इससे बढ़िया पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते? लूमी, तुम भी कर सकती हो, लेकिन नहीं, भैया है ना तुम्हारे, लाएंगे। मदद करने के बारे में कभी सोचा है तुम दोनों ने कि अपने भैया का हाथ बंटवा दे?
आज अपने भैया को ताने मारने चले हो तुम दोनों क्या, माँ पापा भी बाज नहीं आ रहे, सब ताने मार रहे हो। उनकी हालत नहीं दिखाई देती तुम्हें? किसी को नहीं दिखाई देती क्या उनकी हालत? वायन कुछ मत कहो ना प्लीज, मुझे आराम चाहिए। वायन सोजिन का हाथ पकड़ सबसे गुस्से से कहती है, इतने ताने ना बहुत थे, और हाँ, अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं भी जॉब कर लूंगी, और मुझे विश्वास है इन्हें भी जल्दी कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, बेकार नहीं है, समझे आप लोग? वायन सोजिन को छत में ले जाती है, टेरेस में, ताकि वो खुली हवा ले सके, क्योंकि अंदर की घुटन कुछ ऐसी थी कि बस। ऊपर जाते ही सोजिन वायन से लिपट जाता है, मानो वो तो तड़प ही रहा था कि कब उसे कोई सहारा मिले। वायन सही कहते हैं क्या सब? सही कहते हैं क्या कि मैं नकारा हूँ? मैं नकारा हूँ क्या? बचपन में और अच्छे से पढ़ता ना तो आज कुछ बड़ा कर रहा होता। मेरी वजह से सबको इतनी तकलीफ हुई, मेरी वजह। नहीं नहीं, हे, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? तुम तो दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो, सबसे अच्छे भाई हो, अच्छे पति हो। इन सब की बातों को दिल से मत लगाओ। मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो। और रही बात ग्रेड मार्क्स की, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, मैं जानती हूँ ना। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वायन, माँ पापा को बुरी लगी होगी तुम्हारी बातें, तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। जाने दो सबको। अरे देखा नहीं, एक दिन भी नहीं हुए पापा खाना गिन रहे थे तुम्हारा, तुम्हें खाने तक नहीं दिया, राशन पानी याद दिला दिया उन्होंने। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हुआ? नहीं सह सकती, नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें कितना भी दर्द हुआ उस समय, पर तुम तो बोलोगे नहीं। याद रखना, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा। कितना खुशनसीब हो जो तुम मेरे पास हो, वरना मैं कैसे संभाल पाता सब कुछ। वायन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हर बार जब भी आऊं इस दुनिया में, तुम जरूर आना मेरे पास, मेरी बीवी बनकर। ये सही है, पैदा होते ही शादी का जोड़ा पहने तुम्हारे पीछे भागूं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ पैदा होते ही भागो। बस पता है मुझे, तुम्हें तो सब पता होता है। दी एंड। आर्मी, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, एंड या लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी, और शेयर करना विथ योर आर्मी फ्रेंड्स। बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, मैं जानती हूँ। ये ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं थी, बट एक शॉर्ट सीन था जो कि बहुत ब्यूटीफुल होता है, एंड हाँ, थोड़ा सा पेनफुल प्लस थोड़ा सा ब्यूटीफुल, बिकॉज तुम उसको प्रोटेक्ट कर रही हो ना, ब्यूटीफुल तो होना ही है। आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो नहीं बोल सकती, वन शॉट था। ओके, अब ये मत बोलना कि बोनस पार्ट लेके आऊँ, ये बस इतना ही था। ओके, अभी बहुत सारे आइडियाज़ है मेरे पास जिनको मैं तुम्हें
दिखाऊंगी. ओके, बाय बाय, लव यू, बाय आर्मी, थैंक यू सो मच, लव यू.